हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर आज शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का आज पूरा तरह से हम कंसेप्ट देंगे आप लोगों को और पूरा तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो बहुत आप लोग के लिए इंटरेस्ट होने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? पता है चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सर एसी। क्या है? एसी। अरे वो ठंडा लगने वाला एसी नहीं है। ये एसी का मतलब क्या है? ऐसा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, कृपया ध्यान दो इधर। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। जब एसी करंट है तो डीसी करंट फिर कौन पढ़ाएगा? चचा पढ़ाएगा। दोनों को ना देखना है रे, एसी और डीसी। एसी और डीसी मतलब होता है ऐसा डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब क्या होता है? अच्छा, हम तुमको अगर पूछेंगे कि बताओ तो एसी ज्यादा खतरनाक है या डीसी ज्यादा खतरनाक है? समान वोल्ट पर एसी खतरनाक है या डीसी खतरनाक है? चलिए इसको समझने के पहले एसी का थोड़ा ग्राफ देखते हैं। एसी जो चलेगा ना सर, वो इस दिशा से चलेगा, ऐसे 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 चलेगा। एसी जो चलने का रास्ता है वो ऐसे 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 चलेगा। इसको क्या कहते हैं? एसी करंट। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है सर आपका 50 हर्ट्ज। कितना होता है सर आपका? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। एक सेकेंड में, कितना सेकेंड में? एक सेकेंड में ये 50 बार क्या करता है? ऊपर जाता है। 50 बार क्या होता है सर आपका? ये नीचे आता है। तो एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा सर? 50 हर्ट्ज। क्लियर देखो रे, एक एक हम पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 50 हर्ट्ज होगा। और एसी करंट जाएगा कैसे सर आपका? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके जाएगा। यानी अगर हमारे यहां पे एसी करंट यदि आया है और ये पंखा यदि चल रहा है या बल्ब जल रहा है तो 50 बार अप डाउन कर रहा है। इसको यदि स्लो मोशन में देखोगे एसी करंट को तो आपको दिखाई देगा। और अगर इसमें आपको कहीं झटका लगता है ना तो झंझना देता है एकदम पूरा। अगर एसी करंट में अगर झटका आपको लग गया तो आपको पूरा तरह से क्या कर देगा सर? झंझना देगा एकदम पूरा। क्योंकि चलता है इससे। चलता कैसे? ऐसे 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 चलता है। ये होता है एसी करंट। अब ये एसी करंट में कुछ गुणों को समझो तुम लोग। एसी करंट को क्या आप लोग स्टोर कर पाएंगे? कहीं बोतल में या कहीं डब्बा में भर पाएंगे एसी करंट को? उसी बोतल को झंझना देगा, फटा देगा। इतना भयंकर है। तो एसी करंट को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। दो तरह का बच्चा है। एक बहुत चुलबुल पंडे टाइप का बच्चा है, एक भोदा टाइप का बच्चा है। भोदा टाइप का जो बच्चा है ना उसको कैद कर लोगे। कैद मतलब पकड़ के रख लोगे। लेकिन जो इधर उधर दौड़ता है उस बच्चा को लगेगा पूरा हाथ को ही फटा देगा या काट लेगा, है कि नहीं है? तो उससे भी खतरनाक क्या है सर? आपका एसी करंट है। आज पूरा दुनिया में 95 से अधिक जो धारा का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सर आपका एसी। क्या किया जाता है? आपका एसी किया जाता है। एसी एक ऐसा करंट है जिसको आप साहेबगंज से दिल्ली तक भी ले जा सकते हैं। माने इसको आप बदलते हुए लेके जा सकते हैं। इसको करंट जो होता है अल्टरनेटिंग, अल्टर समझो ना? अल्टरनेटिंग। एक दिन आना एक दिन नहीं आना नहीं बोलता है। तुम्हारा रेगुलर नहीं है, तुम अल्टरनेटिंग हो। तुम अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो। ये पूरा तरह से इसमें गया, रुका, फिर स्पीड में गया। एक करंट का स्वभाव होता है। कभी कभी क्या होता है खेत में या कहीं पे अगर 11,000 या 33,000 जो करंट होता है ना सर, तो अगर काट के गिर जाता है तो ऐसे धरातल में पड़ के नहीं रहेगा। वो ऐसे से कूदेगा, ऐसे से कूदेगा, ऐसे से कूदेगा, ऐसे से कूदेगा। और जब ऐसे से कूदता है ना सर
तो बकरी छकरी जब आता है तो देखते हैं कुछ लगता है मेला दिखा रहा है या सांप खेला दिखा रहा है। बकरी गाय को कितना बुद्धि होगा, मान के चलो बकरी गाय चल रहा है और तार गिर गया तो तार डांस ना करेगा रे, तार ऐसा डांस ना करेगा रे। तो जब इस तरह से चल रहा है तो वो लोग जाएगा कि क्या देखने के लिए, और उसको क्या हो, सब समटा लिया, सबको क्या चित पटांग, सब क्या हो गया, सब मर गया। तो ये होता है एसी करंट इतना खतरनाक होता है। अच्छा 200 वोल्ट अगर एसी करंट है और 200 वोल्ट यदि डीसी करंट है तो तुम किस में झटका लेना पसंद करोगे? पहले तो किसी मतलब ये तो विकलांग बना देगा, क्या बना देगा आपका, कुरकुरे के साथ टेढ़ा बना देगा, समझे, एकदम बना देगा। लेकिन समझो अब डीसी करंट को समझो, डीसी करंट एकदम धड़ाक से देगा एकदम पूरा, ये किसी को नहीं घुसता एकदम पूरा, ये सीधा देगा एकदम पूरा, मरे मारेगा एकदम पूरा धीरे, एकदम मेरा कलेजा फुल का सब फड़ा देगा एकदम पूरा। ये होता है डीसी करंट, पावर एकदम पूरा गरमा देगा एकदम पूरा हीट को। और ये अप डाउन नहीं करेगा, इसके पास समय नहीं है, ये तो कम से कम अप डाउन करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये एकदम मारेगा एकदम कलेजा फुकड़ा सबका एकदम सट्टा देगा एकदम। इतना खतरनाक होता है डीसी करंट। जो हमारे इन्वर्टर बैटरी, इसको क्या होता है, इसको स्टोर कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो, कहीं पे जमा कर सकते हो। लेकिन क्या इसको स्टोर कर सकते हो? कभी इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर कर सकते हो। क्या इस करंट को दिल्ली तक लेके जा सकते हो? डीसी को नहीं सर, हटा देगा, मार देगा सबको। ये तो खतरनाक कौन हुआ, एसी हुआ या डीसी हुआ? डीसी की एसी रे, 220 में यदि डीसी है, 220 में एसी है, तो डीसी तुमको क्या कर देगा, मार ही देगा, दम ही तोड़ देगा, इतना खतरनाक है डीसी करंट। और इससे एसी जो होता है अल्टरनेटिंग, बदलते हुए जाएगा, बदलते हो जाएगा, वो हो गया एसी। तो आज जितना भी देख रहे हो, ये आपका घर में आपका डीजी से निकलता है, जनरेटर से निकलते हैं, ये सब जितना भी करंट है सब क्या है सर, एसी करंट। कौन सा करंट? डीसी कहां होगा सर? इन्वर्टर से जो निकलता है। देखोगे जब एसी करंट रहेगा घर में और पंखा जब चलेगा ना, तो अंदर लोल लोल टाइप का चलेगा एकदम, पंखा लगता है गिन पाओगे, लगता है ना 1 2 3 गिन पाओगे। लेकिन जैसे करंट भागा और डायरेक्ट इन्वर्टर से दिया तो उसको देखो नचाएगा, लगता है धदा 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 टानेगा। तो आज बताओ, इतना जो बड़ा बड़ा ट्रेन चलता है, ट्रेन जो चलता है वो एसी से चलता है कि डीसी से चलता है? एसी या डीसी रे? डीसी। कैसे डीसी में चलता है? एसी या डीसी में? एसी से चलता है कि डीसी में? वो सप्लाई जो होता है ना, सप्लाई जो होता है वो करता है एसी। वो क्या करता है, क्योंकि हम क्या बोले, डीसी को क्या हो, लंबा दूर तक लेके जा पाओगे नहीं। अब रामपुर हाट में सब स्टेशन है, उसको डायरेक्ट मालदा में मिलेगा, तो रामपुर हाट से मालदा करंट देने के लिए क्या होगा, एसी बिछा दिया, ऊपर में तार में क्या हुआ, एसी बिछा दिया, कितना हजार का, 22,000 का, कितना 25,000 का, कितना हजार का, सॉरी 25,000 का रहता है, रेल के ऊपर जो होता है 25,000 का, ऊपर में एसी बिछा दिया। और देखोगे जो ट्रेन जो होता है, ट्रेन का इंजन जो होता है ना, वो लोल टाइप का इस तरह से रहेगा, तार में सटा हुआ, देखो ऐसा ऐसा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा 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 रहता, देखोगे ना, केबल टाइप का कहते हैं ये। आप ये स्प्रिंग लगा रहता है इसमें, ठीक है, ये लेगा, एसी ले रहा है, क्या ले रहा है ये, देखो ऐसा जब जाएगा ऐसे ऐसे करेगा, अच्छा एकदम, ये तार रहेगा ना, ऐसा तार रहेगा, ऐसा तार रहेगा, ऐसा तार रहेगा, ऐसे साटते हो जाएगा, इसमें करंट लेता है, वो चुंबक नहीं है, कोई बोलता चुंबक, कम से कम चुंबक भी बोलेगा, ठीक है, बोले सर चुंबक, ये चुंबक नहीं होता है, ये क्या होता है, तार जो होता है सट के जाता है, समझे। तो पहले क्या हुआ, वहां से एसी ले लिया, अब वो इंजन के ऊपर ही क्या होता है, एसी को क्या होता है डीसी में कन्वर्ट कर दिया, और जब कन्वर्ट कर लिया तो ताकत बढ़ गया, करंट। देखो एसी कैसे जाएगा, देखो एसी ऐसे जाएगा, ऐसे से जाएगा, आराम से जाएगा, समझे। और डीसी कैसे जाएगा, एकदम सड़ाक से एकदम पूरा जाएगा, एकदम पूरा बहुत तेजी से जाएगा डीसी, एकदम बड़ा बहुत तेजी से मारेगा, धड़ाक से एकदम पूरा, एकदम सा करके भाग गया एकदम पूरा। अब सर एक सवाल ये है सर कि सर करंट जब हम पढ़ रहे हैं सर, तो करंट में मेन चीज क्या है सर, इलेक्ट्रॉन। करंट का मेन चीज क्या है सर आपका, इलेक्ट्रॉन है।
तो सर इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है सर? कोई तो धक्का देने वाला है। इलेक्ट्रॉन जो हम लोग देखते हैं करंट क्या है? आवेश प्रवाह की दर है। आवेश प्रवाह की दर है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ता है सर, इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ता है तो कोई तो धक्का देगा। उसको धक्का कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ रहा है, करंट जब आगे बढ़ रहा है, उसको धक्का कौन दे रहा है? वोल्टेज। कौन दे रहा है? वोल्टेज क्या है? करंट का क्या ऐसा ताकत है। अब प्रतिरोध क्या होता है? उसको रोकता है। प्रतिरोध का गुण क्या होता है? उसको रोकना। और वोल्टेज का काम क्या होता है? उसको आगे तक लेके जाना। कभी जब वोल्टेज बहुत रहेगा देखोगे पड़पड़ा देता पानी उठा गया, जब वोल्टेज ने लो सूख गया है एकदम पूरा देखोगे। तो ये है एसी और ये है डीसी। और समझ में आया? एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है? वैसा करंट जो समय के अनुसार अपने दिशा को बदलते हुए चलते हैं, वैसे करंट को हम लोग क्या कहेंगे सर? एसी करंट। कौन सा करंट? और वैसा करंट जो एक ही दिशा में छूटता है, एक ही दिशा में भागता है, उस करंट को क्या कहेंगे सर? डायरेक्ट करंट। क्या कहेंगे सर आपका? डायरेक्ट करंट। इसको कहेंगे अल्टरनेटिव करंट, और इसको क्या कहेंगे सर हम लोग? डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं सर, आपका परिभाषा इसको देखते हैं सर। ठीक है, चलिए विद्युत वाहक बल का हम लोग डिफिनीशन देंगे। विद्युत वाहक बल करंट का नहीं है, विद्युत वाहक बल। और इसका डिफिनीशन हम लोग पिछला क्लास में भी आप लोग को दिखा दिए थे, एसी जनरेटर वाला में, डायनामो में। अरे संजू ध्यान दे, ध्यान दे। तो एसी जो डायनेमा है, जनरेटर है, उसमें भी हम इस चीज को दिखा दिए हैं, विद्युत वाहक बल। इसको समझ लो क्या कहते हैं। डिफिनीशन कहते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, समरूप चुंबकीय बुझते हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, उसे कहते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए माना कि किसी विद्युत चुंबकीय, ये हो जाएगा हेडिंग, ये क्या हो जाएगा? हेडिंग हो जाएगा। समझे? फिर बोले सर क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है सर? सब समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, माना किसी विद्युत चुंबकीय ध्रुवों, कल जैसे मैंने दिखाया सर, दो ध्रुव होगा, दो आपका क्या होगा सर? ध्रुव होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार कुंडली समरूप कोणीय वेग ओमेगा, क्या है सबका? ओमेगा। क्या है सबका? ओमेगा के साथ घूम रही है। ओमेगा के साथ क्या हो रहा है? घूम रही है। कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, और इसीलिए कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। एक कल वाला ही है जो कल नहीं पढ़ाए थे, डायनेमा वाला नहीं पढ़ाए थे, वही डायनेमा का वाला का ही पूरा डिफिनीशन है, जिसका परिमाण एवं दिशा, जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ क्या होता है? आवर्त रूप से बदलते हैं। इन्ने 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 इन्ने, ऐसा नहीं कि वाला बड़ा हो गया इधर चिकमबुरा हो गया, छोटा हो गया, ऐसा नहीं होगा। इधर जितना बड़ा होगा नीचे उतना बड़ा होगा, समान रूप से जाएगा, समान रूप से। ठीक है, बदलते हैं, इसलिए इसे प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे सर? प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल कहेंगे। माना किसी समय टी पर कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र बी की दिशा से थीटा कोण बनाते हैं। देखो, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये आपका इसके साथ क्या है सर? थीटा। ये ए और ये बी। कुंडली में फेरों की संख्या n, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? n। तथा इसका क्षेत्रफल a हो तो कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स, पहले बता दिया फाइबर और n ए बी cos थीटा, n ए बी, और थीटा का मान क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा का मान क्या होता है सर? ओमेगा टी। अब ये n ए बी cos ओमेगा टी, और हम ये फ्राइडे का द्वितीय नियम से लेंगे, e बराबर माइनस डी फाइव डी टी माइनस n ए बी डी cos ओमेगा टी, नीचे ओमेगा टी। इसको समझ लो, cos ओमेगा टी और ओमेगा टी के सापेक्षिक डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या क्या है? डी ओमेगा टी बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्या हो गया? एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एन ए बी को मान लिए E0, क्या मान लिया सबका? एन ए बी को क्या मान लिए? अब E0 क्या हो सर? धारा का शिखर मान, धारा का, ये देखो यहां दिखा थोड़ा, ये जो धारा है ना सर, ये जो धारा जा रहा है, इसी को कहते हैं शिखर मान। इसी को क्या कहेंगे? E0। इसी को क्या कहेंगे? E0 कहेंगे। E0 जो होता है सर, क्या आता है सर आपका? E0 बराबर एन ए बी ओमेगा, एन ए बी ओमेगा। तो ये हो गया सर विद्युत वाहक बल का क्या हो सर? डिफिनीशन हो गया सर आपका। जो कल वाला समझाए थे वो वाला है। कल का जो क्लास डालेंगे सर वो है अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट,
और अल्टरनेट करंट में क्या होता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, क्योंकि 50 बार अप 50 बार डाउन करते हैं, इसलिए क्या होता है, औसतन वैल्यू निकलता है। क्या निकलता है, औसतन, इसलिए हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर। क्या निकालेंगे हम लोग, रूट मीन स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो, कंसेप्ट को पूरा समझो, कॉपी में नोट करो और अपना अपना स्टेटस और इंस्टाग्राम जो भी है सबको डाल दो। ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ घुमाओ नहीं, एक बार स्थिर करो।